हया व रट रांत हो गया, लण लांत, लांत का दृष्टांत नहीं ले रहे हैं। यहाँ मंगाणानम, यांत का भी दृष्टांत नहीं है। म यहाँ मांत का दृष्टांत ले रहे हैं। किम, किम शब्द है, किम शब्द से स्वादुत्पत्ति होने से पहले विवक्षा के अनुसार विभक्तियों के आने की विवक्षा है, आप लाना चाहते हैं, इसलिए पहले किम को संपूर्ण को का आदेश हो गया, आदंत हो गया। और स्तुत विवक्षा में विभक्तियों को लाना चाह रहे हैं, है ना। अतएव अजाद्यतष्टा, अजाद्यतष्टा, इसे टाप प्रत्यय करेंगे। टाप का बचेगा आ, अकह सवर्णे दीर्घ का, एक प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। किम प्रातिपदिक से ही आपने सब किया, अस्तित्व विवक्षा में स्वादित्पत्ति होगी, इतना ही है। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद ही तो किम का लगाया है आपने, विवक्षित विभक्तियों को ध्यान में रखते हुए। टाप हो गया, का बन गया। अब का यद्यपि हलंत स्त्रीलिंग रूप चला रहे हैं, अभी हो गया है अजंत। था हलंत, हलंत से हो गया वो अजंत, का बन गया है। और सर्वा के जैसे इसका रूप इसलिए चलेगा, सर्वा के समान रूप चलेगा। सर्वा में क्या किया था आपने, सर्वनाम षड्ढ्रस्वश्च, ये तो लगा था। सर्वनाम षड्ढ्रस्वश्च, स्याट किया था प्रत्यय को, प्रकृति को ह्रस्व करके सर्वस्यई रूप बनाए थे आप। सर्वस्यई, सर्वस्याः, सर्वस्याः और सर्वस्याम, है ना। जो वहां सूत्र लगा ये विशेष ही एक था, बाकी सब तो सर्वनाम संज्ञा को लेकर आम सर्वनाम में सुट सर्वासाम है ये नहीं। और अदंत भाव जसशी तो लगेगा नहीं। सर्वाहा, जैसे वहां बनाया आपने सर्वा सर्वे सर्वाहा, सर्वाम सर्वे सर्वाहा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, ये आपने चला है ना। वैसे किम शब्द ग्रुप चला है, का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्याम कयोः कासु। ये रूप बनेगा। अब इसके बाद आते इदम, इदम शब्द। इदम शब्द में भी सबसे पहले संभावित विभक्तियों को ध्यान में रखते हुए विवक्षित विभक्तियों के आधार पर पहले तदादिनमः प्राप्त, उससे बाद में क्या करेंगे हम, इदमो मह, इदमो मह। इसलिए ताप तो कुछ नहीं होएगा, अदंत नहीं रहा ना, इदम ही रह गया। उससे लाइए सुभक्ति, सु का स अप्रक संज्ञा, अदर्शन लोप लोप संज्ञा, हल गया दीर्घात, सुप्रतम हल से सु का लोप कर दीजिए, बचेगा इदम, बच गया इदम। इदम के दकार को दश्च से मकार होना प्राप्त हुआ, मकार होना प्राप्त हुआ। तब बाद के सूत्र आप ला रहे हैं, यह सौ, यह सौ, यह प्रथमा का एक वचन, सौ सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। प्रथमा एक वचन, सप्तमी का एक वचन। इदमोदस्य यह सौ पर है। इदम शब्द के दकार को यकार आदेश हो जाता है, सु के पर रहते हुए स्त्रियाम एव, स्त्रियाम का अधिकार है, सब यहां पर नहीं दिखा रहे हैं, स्त्रीत्व वक्षा में ही होगा। अच्छा, स्त्रीत्व वक्षा में दकार को यकार हो गया तो क्या रूप बन जाएगा, याम। प्रथमा का एक वचन करो, संज्ञा कर लो तो प्रथमिक वचनांत पद सिद्ध हो जाएगा। 7299 में त्रिचतुरस्त्रियाम, तीसरी चतुश्री 99 में 7299 और 7110 तक वह जा रहा है स्त्रियाम। सब स्त्रीलिंग के ही संबंध सारे कार्य करने के लिए सब सूत्र है। स्त्रीत्व वक्षा में ही तकार बेकार हुआ तो यम रूप बन गया प्रथमा का एक वचन। अब आइए इदम धन औ, इदम धन औ
औ के परते तदादि नाम अ लगा लीजिए। इदा अ ओ। अतः पहले वो न ला करके पहले टाप तक कार्य कर लो, बाद में अभी ला सकते विवक्षित विभक्ति के आधार पर, है कि नहीं। पहले वो न ला करके भी पहले आप स लगा दीजिए, यहाँ पर आधगुणा, उसको बाद आकर्षण देगा, उसको बाद देगा अतो गुणे, अतो गुणे हिसाब से गुण कर दिया, इदा बन गया गुण, गुणवाचक गुण संजक आकार का प्ररूप एक आदेश कर दिया तो इद बन जाएगा। फिर अजादितश ताप स्त्रीत्वक्षा में ताप का आ बचेगा, आकर्षण से दीर्घ हो जाएगा, इदा बनेगा धन। अब आप ला सकते हैं या पहले भी ला करके बाद में भी इस तरह से चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अजादित टाप सूत्र है ना, जो स्त्रीलिंग बनाने के लिए, शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय करते हैं। टाप अभी पहले लिखा था मैंने, अजाद्यतश पूरा सूत्र लिखा था, अजाद्यतश टाप। बाद में आगे स्त्रीलिंग प्रकरण आपका शुरू होगा, स्त्री प्रत्यय, वहां पर आपके सूत्रों को देंगे सारे सूत्र। इदा नौ है। अब बाकी सूत्र तो जैसे आपने सर्वाधिगण में लगाया था वही लगेगा। औंग आपह, है कि नहीं, औंग आपह, आबन से पर में औंग को शी हो गया, इदा धन शी। स्थानीय आदेश विधों की सहायता से लशब से संज्ञा तस्य लोप से, आदेशम लोप की सहायता से तस्य लोप के द्वारा उसका लोप हो जाएगा। ईवचा इदा धन ई, आद गुण से गुण कर दीजिएगा अपने सहायक सूत्र इसका, अधिन गुण स्थानांतरतम है नहीं, उनकी सहायता से कर दिया आपने इदे। अब लाएंगे दश्च, दकार हो जाएगा मकार, रूप बन गया इमे। संज्ञा कर लीजिए, प्रथमा का द्विवचनांत पद इमे, यह सिद्ध हो जाएगा। इन्होंने लिखा है, देखिए क्रम इसलिए पुस्तक में इयम बना दिया, उसके बाद में तदाद्यत्वम, ठीक है, पररूपत्वम मैंने अतो गुणे, तदात्व मैंने तदादि नाम सूत्र लगा के अत्व कर दिया, पर मैंने अतो गुणे के इधर पररूप कर दिए, उसे टाप किया, अजात टाप सूत्र से टाप किया आपने, फिर दश्च से दकार को इति महा मकार कर दिया, इमे बन गया। इसी प्रकार जस में, जस से प्रक्रिया लगभग यही रहेगा। अब यहां पर क्या है, औंग आप नहीं लगता है ना, औंग नहीं है, जस आया, और अवर्ण ह्रस्वकारांत नहीं, अदंत अंग नहीं है, जसशी भी नहीं लगेगा, है नहीं। सीधे सीधे बाकी सूत्रों को लगाओ सीधा। इदाधन अस, इस अवस्था में आद गुण से गुण की प्राप्ति थी, उसको बाद करके अकसरण दीर्घ, अकसरण को बाद करके प्रथम पुरुषण दीर्घ से दीर्घ होना प्राप्त होता है जब, तब उसको दीर्घाज्य सूचक के द्वारा बाद कर दिया गया। अतः वापस लौट करके अकासरण दीर्घ, कौन सी न्याय से, देवतंत्र न्याय से अकासरण दीर्घ लौट करके दीर्घ कर देता है, तो इदास बन गया। मैंने दश्च लगा दिया आपने, इमास, इमास के बाद इमाहा, सकार को रुत्व कर दो, इमाहा, इमाहा हो गया ना, यम इमे इमाह। इसी प्रकार इमाम, इमाम बुखारी नहीं लेना, इमाम, इदम शब्द की स्त्रीलिंग का रूप बनेगा इमाम। या प्रत्यय पुरुष हटा के अमी, उसको भी बात करके अमी पूर्व लगा देना है, इसको भी बात करके यही रहेगा सारा, इसको भी बात करके अमी पूर्व बोल दूंगा, क्या बन जाएगा ये सज होता म हम, तो इदाम बन जाएगा, इदाम तो इमाम हो जाएगा, रूपो दस लग करके, है कि नहीं। इमो तो वैसे ही चलेगा जैसे पहले प्रथमा का द्विवचन में जैसे बनाए, वैसे द्वितीय का द्विवचन में इमो, नहीं सॉरी इमे, इमे, यम इमे इमाहा, इमाम इमे इमाहा, यहां भी इमाहा ही रहेगा, कोई काम नहीं। तृतीय के एक वचन में अनाप्य कहा लगेगा, अन्नादेश जगह इद भाग को अनया बनेगा। इदाधनता, यहां तक तो ही प्रक्रिया लाइएगा, इदा तक तो समान प्रक्रिया रहेगा।
इदाधन आ रहेगा, उस अवस्था में क्या होगा? अनाप्य कह। अब उसके बाद आकाशवाणी देने लग गया, इदा बन गया है। उसके बाद इदाधना इस अवस्था में प्राप्त आकाशवाणी को बात गए है। आप क्या लगाओगे? अनाप्य कह। आप ही वक्ता ऊपर है। इदम के भाग को क्या हो गया? अन्नादेश हो गया, तो अना धन आ। उसके बाद आंगी चाप अने धन आ ये चो अयवायाव अनया, यानी ये चो अयवयव लग जाएगा स्थान यथास में समान की सहायता से। आंगी चापम भी ये सब जगह अंग संज्ञा सबसे पहले कर लेना, क्योंकि अंग संज्ञा के बना कोई सूत्र लगते नहीं है। जैसे अंगी चापर आपने लगाया, अंगापा लगाया या अंगी चापा लगा रहे हैं, जो भी सब सूत्र हैं ये सब अंग संज्ञा मांगते हैं। जैसे सबसे शुरू में जैसे इदा और टा प्रत्यय हो गया, उसी समय स्मार्ट प्रत्यंगम सब जगह लगा लेना है। और अनाप्य का आजादियों में जब लगाओगे तो भसंज्ञा भी कर लेना, भसंज्ञा भी जरूर है। इससे भिन्न के लिए सूत्र आया हली लोपा। अब देखिए इदाधन भ्याम, इदाधन भ्याम, इस अवस्था में क्या होगा? अनाप्य का नहीं लगेगी ना, यहाँ आजादी भक्ति नहीं है, किंतु हली लोपा सूत्र प्राप्त होता है अनाप्य का। उसको बाद वो तो आप ही विभक्ति में समय करता ना, टा के आसल सुप तक सब जगह प्राप्त हुआ अनाप्य का। उसके बाद करके क्या करते? हलादि में इत भाग को लोप ही कर देगा। रूप क्या बनेगा फिर कुछ करके? आभ्याम आभि, आभ्याम आभ्य, आभ्याम आभ्य, आसु, आंसू नहीं आसु। चतुर्थी आदियों में सर्ववत है ना, क्या हो जाएगा वहां पर? सब जगह हलादी हो जाएगा, अनाप्य को कहीं नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि गे में क्या होगा? से ही बनेगा, सर्वनाम से ढ्रस्वश्च से हो जाएगा। गसी में स्याह हो जाएगा, विभक्ति है कि नहीं, और गस में भी स्याह हो जाएगा, और नी में श्याम हो जाएगा। इन सब जगह में क्या हो जाएगा? इसलिए इदा धन ये सब रहेंगे चार इकट्ठे, तब हलादी हो गए ना सबके सब। एक तो इसको रस हो जाएगा, सर्वनाम से ह्रस्वश्च, इसलिए ये ह्रस्व रह जाएगा। और हलादी होने से ये हली लोप पलट गया, ईद भाग को लोप कर देगा। अस्यई अस्याह अस्याह अस्याम रूप बन गया। सब जगह हलादी हो जाते हैं ना। और आजादी आपको एक ही जगह मिलेगा, ओस में, ओस ओस में। आम में भी क्या हो जाता है? आम के पर्दे भी सर आम सर में सुट्ट करके वो भी हलादी हो गया, साम बन गया। इसलिए इदा है ना, इदा धन साम रहेगा। हाँ, रस्व नहीं होगा, इतना अंतर यहाँ क्या रहेगा? क्योंकि सुट तो सर्वनाम से ढ्रस्वश्च तो नहीं लगा रहे ना, वो तो गित प्रत्यय में ही करता है। इसलिए आम को जब सुट हो गया, साम हो गया, ये हलादी जरूर है, लेकिन इसको रसु नहीं होएगा, इदा को रसु नहीं होएगा। हलादी होने से हरि लोप से इद भाग लोप हो जाता है, तो रूप क्या बनेगा? आसाम, आसाम बन जाता। इतने अंतर है, यहाँ ह्रस्व नहीं होता प्रकृति को, इदा ध्यान रखना। और ओस में इदाधन ओस, उस तक में क्या होगा? अनाप्य का लगना है, तो इदाधन ओस, इदाधन ओस रहेगा। जब इदाधन ओस है, ठीक है ना, इस अवस्था में क्या होगा? अनाप्य का लगेगा। अनाधन ओस आंगी चापह, आंगी ओस परे आवंतांग से एकार स्यात्, ये तो लिखा है ना, इसलिए हो जाएगा ये आने धन ओस बनेगा। फिर ये जो है सकार रुद्र सर कर दीजिए। अनयोह, षष्ठी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन में अनयोह, सप्तमी का बहुवचन में इदादन सुप,
इदाधन सुप रहेगा, सुप का सु, इदादन सु, हलिलोप ईद भाग का लोप हो जाएगा, आसु, हलिलोप लगेगा, ईद चला गया तो बचा क्या, आ, और सु है मिला दीजिए, आसु। चला ये रूप, यम इमे इमाहा, इमाम इमे इमाहा, अनया आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम्, अस्याम् अनयोः आसु। अब इसी प्रकार से जितने भी त्यदादि में हैं सबकी प्रक्रिया है या नहीं? त्यदादि जितने भी हैं सबका ऐसे ही रूप बनाना है। जो विशेष कार्य है जैसे त्यत प्रातिपदिक है, यत प्रातिपदिक है, तत् प्रातिपदिक है, सब ले लो तो क्या हो जाएगा, क्या या ये बनेगा ना। त्यदादि मह लगाने से अतोड़े परब करोगे तो क्या या ता, आजाद स्टॉप कर दोगे तृतीय कक्षा में, आकाश दीर्घ हो जाएगा, त्या या ता, सु आएगा और सु को हल के दीर्घ प्रथम हल से लोप करेंगे। हलंत तत्लोप नहीं होगा, आबंत तत्लोप। हलंतात परम दीर्घो यो ज्ञापो तदंताच्छ परम, कहा है ना, आबंत से पर में सु का लोप हो गया। किस सूत्र से, हल गया दीर्घ हल। अब जहां कहीं ये तकार दिख रहे हैं और एतद रहेगा तो क्या रहेगा, एतद का एता बचेगा है ना। तब तदोह सह सावरंत्ययोः, तकार और तकारों को सकार आदेश हो जाता है जब वे अंतिम ना हो तो। अतः क्या हो गया, इसको प्रथमागे एक वचन रूप बनेगा, स्या या सा ये शा, तकार को सकार, उसके बाद आदेश प्रत्यय। एतद कहो तो एतद का हमने जोड़ दिया अंत में, और बाकी सब जैसे इदम का बनाया आपने वैसे ही सब चलेगा। लेकिन अंतर क्या है, इदम में तो ईद का भाग का लोप वगैरह होता था, वो यहां नहीं होएगा, है ना। स्या त्ये त्याह, त्याम त्ये त्याह, त्यया त्याभ्याम त्याभिः, त्यस्यै त्याभ्याम त्याभ्यः, त्यस्याः त्याभ्याम त्याभ्यः, त्यस्याः त्ययोः त्यासाम्, त्यस्याम् त्योः त्यासु। सर्वनाम से ड्रस्वस्य गीत वचनों में लग जाएगा, बाकी सब जगह कार्य लग जाएंगे। इसी प्रकार इसका भी चला लीजिए, या ये याः, याम ये याः, यया याभ्याम याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासाम्, यस्याम् ययोः यासु। सातेताः तान्तेताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम्, तस्याम् तयोः तासो। एषा एते एताः, एताम् एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभिः, एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतासाम्, एतस्याम् एतयोः एतासो। ये बन गया। अब उस चीज को बनाएंगे जिससे आप बोलते रहते हैं, वाक। वाच, वच परिभाषणी धातु है, वच परिभाषणी धातु से पिट। गुणादि सूत्र है 267, गुणादि का सूत्र है ये, पाणिनीय सूत्र नहीं है। वो क्या क्या करता है, पिप करता है, उपधा को दीर्घ कर देता है, वकार को संप्रसारण मना कर देता है। तीन काम करते एक सूत्र। पिप विधि दीर्घ वकार को असंप्रसारण,
तीन काम एक सूत्र ने कर दिया तो प्रातिपदिक बन गया वाच। क्विप दीर्घ असंसारण, तीनों काम अनेकों धातुओं को विधान करता है। वो लंबा सूत्र है, उणादि में 267 में देख लीजिएगा। तो प्रातिपदिक क्या हो गया इसलिए वाच। वाच से उत्पत्ति हो जाएगा, सु का सकार है। हल गया पे दीर्घा प्रथम हल से उसको लोप कर दीजिएगा तो वाच रहेगा। सुप्तिगंतम पदम झलाम जिशोन्ते वाग, नहीं पहले वो लगाना पड़ेगा ना, चौपो चौह कोहो वाक झलाम जशान्ते वाग वावसाने वाक चर्ता भावे वाक वाक वाग वाचो वाचः वाचम वाचो वाचः वाचा वाग्भ्याम बनेगा। जलाम तक लाएंगे पसंग सुप्तिगंत मदम नहीं करेगा, स्वादिश असर्वनाम नहीं करेगा, भ्याम बिस भ्याम बिस भ्याम बिस सुप में, ठीक है ना। और सुप में क्या होगा, लेकिन खरीच से क भी हो जाएगा। ककार के सु के सकार को क्ष, कशोर से क्ष, वाक्षु बन जाएगा, ठीक है ना। रुक चला लीजिए। वाक वाग वाचो वाचः वाचम वाचो वाचः वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्यः वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्यः वाचः वाचो वाचाम वाची वाचो वाक्षो हे वाक हे वाग हे वाचो हे वाचः। अब ह्रस्व को इसने दीर्घ कर दिया। अब एक ऐसा लाएंगे जिसको दीर्घ को ह्रस्व करता है, सूत्र उल्टा। आपलरी प्रापणे धातु है, इस धातु से किप हो, और किप होने के बाद इसका सूत्र संख्या है 258, वनादि ये भी है, वनादि सूत्र 258 में देखिएगा 258। इस धातु को ह्रस्व कर देता है, बचता है अप, और रूढ़ कर देता है जल रूपी अर्थ में नित्य बहुवचनांत भी है। अप शब्द नित्यम बहुवचनांत, तो क्या हुआ, अब शब्द से नित्य बहुवचनांत होने से सीधे जस लाना पड़ेगा। जस का बचेगा अस, सुना कौन सा गस या सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लीजिए उसका अस का। यस्वात्म प्रत्यंगम संग संज्ञा है कि नहीं, ऊकार से दीर्घ संज्ञा, स्थानांतरतम इतने की सहायता से जो सूत्र आप पढ़ चुके हो पहले, अप त्रिच स्वस्त्री नत्री देष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, इस सूत्र से क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। आप धन अस मिला दीजिए, विसर्ग हो जाएगा सकार को। आप प्रथम आगे बहुवचन का रूप बन गया आप, शस में अपह बन जाएगा, क्यों दीर्घ तो हो नहीं सकता, सर्वनाम संज्ञा नहीं है वह, है या नहीं। अतएव अपधन शस मिला दो, अपधन अस अपह बन जाएगा सकार विसर्ग करके। तो प्रथमा का बहुवचन में आपह, द्वितीय का बहुवचन में अपह। शस कैसे मिलाना है, सकार विसर्ग करने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप up, because I told this sutra is being put and making this rasva. That sutra is being so. Just like vach, the dhatu was vach, but the sutra made it dirgha. In vach it was dirgha, vach. और वकार को समसान भी होना चाहिए था, किप वची स्वपी अजादीनांगिदी, और समसान भी निषेध कर दिया। पिप का विधि दीर्घ असमसान था, वैसे ये सूत्र क्या पिप और रस्व का विधान कर दिया। अतएव आप जो धातु था कार्तिक संज्ञा का चला जाता है, आप बचता है। आप धातु सब ने पिप किया, आप ह्रस्व होने से अप बच गया, क्विप का स्वरा पर लोप हो गया। आपकी कृतंत्रता प्रासंज्ञा होती है, नित्य बहुवचनांत से जस आया, आप धन जस, बाकी कार्य आपने जाना, आप बन जाता है। आपह अपह।
अब अपधन भिस, अपधन भिस आया, अपधन भिस सूत्र लगेगा अपो भी, अपो भी, अपो भी, भी नहीं, भी विसर्ग नहीं है। हाँ, अपो भी, अपह षष्ठी का एक वचन, भी सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन और सप्तमी का एक वचन। अपस्तकारो भादौ प्रत्यय परे, अपह तकारो भादौ प्रत्यय परे। अब इस प्रातिपदिक को तकार अंतादेश कर, अलंत से लेकर के अंतादेश कर देना है। कब? भादी, भादी कौन कौन है? भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस। लेकिन भ्याम तो चलाना नहीं आपने, नित्य बहुवचनांत है, अतः क्या होगा? भिस भ्यस भ्यस, तीन तीन ही भादी प्रत्यय मिलेगा। आप धन भिस, तो इसे क्या प को त हो जाएगा, आप धन भिस हो जाएगा, है ना, अपो भी के वजह से। फिर आप यहां क्या करेंगे? इसको स्वादिष्ट और सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा कर लीजिए, ठीक है ना। फिर झलाम जिशोंते से तकार को दकार कर देंगे, रूप बन जाएगा अद्भिस। सकार सर कर दो, अद्भिहि, अद्भ्यः, अद्भ्यः। षष्ठी के बहुवचन में अपाम मिला देना और कोई काम नहीं है, अपाम। और अपसु सप्तमी के बहुवचन में भी कोई कार्य नहीं है, विभक्ति को मिलाना है, अपसु। तो रूप चला लीजिए, आपह, अपह, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः, अपाम, अपसु, ये रूप बनेगा। हे आपह, यही बनेगा। अब आता है दिश, तालव्य शकारांत में चले गए, पांत के बाद सीधे तालव्य शकारांत में जा रहे हैं। कितने छलांग मार दे रहे हैं ये बीच में, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए तो दांत है कि नहीं, इदम मांत के बाद सीधे दांत में चले गए, मांत के बाद सीधे दकारांत में चले गए थे। फिर उसके बाद सीधे चांत में चले गए, वाच, फिर पांत, अप, बीच में सब अक्षरों को छोड़ रहे हैं। अब आ रहा है तालव्य शकारांत, प के बाद कपई, शशसर, दिश, ददाति अवकाशमिति दिश। फिर प्रत्यांत है, दिश धातु से ही दिशावाचक शब्द है, और यह शब्द से पिन प्रत्यय होता है, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा है ऋत्विक, दद्रिक, दिग, दिग, उष्णिक, है ना, दिग। इसे दिश से पिन हुआ, पिन का सरापार लोप है, अतः यहां कुत्थ हो जाएगा। लाभ क्या है इसका? कुत्तु का लाभ है। तादृश के समान इसका रूप चलेगा, जैसे पहले आपने तादृश वगैरह बनाया है, यादृश तादृश, उसी प्रकार से यहां भी रूप बनेगा। तो दिक दिक दिशा, दिक दिक दिशौ दिशा, दिशम दिशौ दिशा, दिशा दिग्भ्याम दिग्भिः, दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्यः, दिशः दिग्भ्याम दिग्भ्यः, दिशः दिशः दिशाम, दिशि दिशः, दिक्षु, हे दिक, हे दिक, हे दिशौ, हे दिशा। किन प्रत्यय से कुहू का ध्यान रखना है, यहां सब जगह वही लगेगा। जली पदांत तालव्य शकार को कुत्तु कर देना है, या तो पहले मूर्धन्य शकार भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में कुत्तु तो करना ही है, किसी भी हालत में कर लो। वृश्च वृश्च लगाकर पहले तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार करेंगे, फिर मूर्धन्य शकार को कुत्तु तो करना ही है, इसे सीधे तालव्य शकार से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किन प्रत्यय से कुहू, श को घ होगा, पहले श को महाप्राण आदि के कारण से घ होगा, घ के बाद झलाम से ग होएगा, फिर वावसाने अथवा सुप में क्या होता है, खरीच से चर तो करके क हो जाएगा। तो दिग दिग दिशा दिशा इत्यादि अजादियों में मिला देना है, हलादियों में इसी प्रकार से कुत्त करके घ ग बना लेना।